राधे राधे साथियों। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। जब भी हम भगवान को याद करते हैं, मन से याद करते हैं, भक्ति में हमारी कमी नहीं होती, भगवान हमें अवश्य ही किसी न किसी रूप में आकर दर्शन अवश्य देते हैं और हमारा जो भी मनोरथ हो वो अवश्य ही पूरा करते हैं। लेकिन आपकी शक्ति भक्ति में कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। शक्ति इसलिए कि भगवान को याद करने में अपना संपूर्ण वक्त टाइम समय देना चाहिए, और भक्ति इसलिए ध्यान आपका भगवान की तरफ ही होना चाहिए, किसी और चीजों की तरफ नहीं। इसी तरह का प्रसंग विष्णु भक्त राजा श्वेत का मैं लेकर आई हूँ। प्राचीन युग में श्वेत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे उत्तम वर्ग के पालन में तत्पर रहकर भगवान पुरुषोत्तम का भजन किया करते थे। पूर्व काल में महाराज इंद्रदुम्न के द्वारा निश्चित किए हुए भोगों के मात्रा के अनुसार वे प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति के लिए भोग प्रस्तुत करते थे। अनेक भक्ष्य भोजन पदार्थ बलि भांति संस्कार किए हुए षड्विध रस विचित्र माल्य सुगंध अनुलेपन तथा नाना प्रकार के राजोचित उपचार समय समय पर भगवान की सेवा में अर्पित करते रहते थे। एक दिन राजा श्वेत प्रातःकाल पूजा के समय भगवान के दर्शन करने के लिए गए और पूजा होते समय उन्होंने श्री हरि के दर्शन किए। देवाशी देव व जगदीश को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े हुए प्रसन्नता पूर्वक वे मंदिर के द्वार के समीप खड़े रहे। अपने ही द्वारा तैयार किए उत्तम उपचारों सहस्त्र उपहार की सामग्रियों को राजा ने भगवान के सम्मुख उपस्थित देखा। तब वह ध्यान मस्त होकर मन ही मन इस प्रकार सोचने लगे, क्या भगवान श्री हरि ये मनुष्य निर्मित भोग ग्रहण करेंगे? ये ब्रह्म पूजा सामग्री भाव दूषित होने के कारण निश्चय ही भगवान को प्रसन्न करने वाली ना होगी, क्योंकि उनके मन में भाव आ गया था कि ये मेरे द्वारा प्राप्त की हुई सामग्री क्या भगवान ग्रहण करेंगे। इसलिए वह सोच रहे थे शायद अब वो भगवान वो ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा भाव ऐसा हो गया है कि मैंने दिया है। तब इस प्रकार विचार करते हुए राजा ने देखा कि सामने ही दिव्य सिंहासन पर साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है और दिव्य सुगंध दिव्य वस्त्र एवं दिव्य हारों से विभूषित साक्षात लक्ष्मी देवी उनके आगे अन्न पान आदि भोजन सामग्री परोस रही है। भगवान बड़ी प्रसन्नता से ये सब सामान भोजन कर रहे हैं। यह अद्भुत झांकी देखकर राजा ने अपने को कृतार्थ माना और आंखें खोल दी। फिर उन्हें पहले देखी हुई सब बातें दिखाई दी। इससे राजा को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान को निवेदित किया प्रसाद खाकर ही वह रहते थे, क्योंकि हमें जब भी भगवान को बुलाए तभी हमें अपना प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, उसके पहले नहीं। ये नहीं है कि भगवान आपके खाने के भूखे हैं, आपका भाव के भूखे हैं, आपकी भक्ति के भूखे हैं। जितनी आप भक्ति दिखाओगे भगवान उतना ही आपके ऊपर मेहर करेंगे, आपके ऊपर कृपा करेंगे। एक बार पुरुषोत्तम ने राजा श्वेत ने बड़ी भारी तपस्या की। मंत्रराज अंडोष्टव पुण्य पूर्वक जप करते हुए उन्होंने 100 वर्षों तक तप किया। इससे संतुष्ट होकर लक्ष्मी सहित भगवान नृसिंह ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर अनुग्रहित किया। भगवान से नृसिंह योगासन पर कमल के ऊपर विराजमान थे। उनके वाम वाम में भगवती लक्ष्मी शोभा पा रही थी। देवता सिद्ध और मुक्त पुरुष उनकी स्तुति में लगे थे। भगवान के इस प्रकार दर्शन पाकर राजा श्वेत आश्चर्यचकित हो गए। हर्ष गदगद वाणी में बोले, हे नाथ प्रसन्न हुई। इतना कहकर राजा भगवान के चरणों में गिर पड़े। उनका शरीर तपस्या से अत्यंत दुर्बल हो गया था, क्योंकि भगवान को पाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए कठिन तपस्या करनी ही पड़ती है, तभी भगवान आपको मिलते हैं। अगर आपकी भक्ति में जरा सी भी कमी है तो आपको भगवान कहाँ से मिलेंगे। मीराबाई को ही देख ले, कितनी तपस्या उसने की थी, कितनी भगवान के रंग में रंग गई, तभी भगवान ने खुद आकर उसको दर्शन दिए थे। उस समय भक्त वत्सल भगवान नृसिंह ने मधुर वाणी में कहा, वत्स उठो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम कोई वार मांगो। राजा श्वेत उठे और दोनों हाथ जोड़कर बोले, स्वामी इस तुच्छ दास पर आपकी बड़ी कृपा होगी। मेरी यही इच्छा है कि इस देह का अंत होने पर मैं आपका सारूप्य प्राप्त करके आपकी सेवा में संलग्न रहूं, और जब तक भूल तल पर राजा होकर रहूं तब तक मेरे राज्य में किसी भी मनुष्य की काल मृत्यु न हो। साथ ही मेरे राज्य में मरे हुए प्रत्येक मनुष्य को आपके परम पद की प्राप्ति हो। एवं मस्तु कहकर भगवान ने अपने भक्त का मनोरथ भी पूर्ण किया।
फिर वह राजा को देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। राजा आजीवन भगवान की सेवा में लगे रहे। अंत में वह भी भगवान का स्वरूप प्राप्त हुआ। जब भी हम किसी और के लिए भी मांगते हैं तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कई लोग तो सिर्फ अपने लिए ही मांगते हैं, उनको सिर्फ अपने लिए ही चाहिए, हर खुशी अपने के लिए चाहिए। लेकिन जब भी मांगो, दूसरों की भी खुशी मांगो, दूसरों के लिए भी भला मांगो, तो भगवान आपके ऊपर 100 गुना ज्यादा प्रसन्न होंगे। ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे बताइए। अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ कीजिए और मुझे जरूर बताइए कि ये आपको कैसा लगा। धन्यवाद।